नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक किस्सा पढ़ने वाली हूँ जिसका शीर्षक है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। इसके लेखक हैं हिमाचल प्रदेश के समकालीन कवि श्री गणेश गनी जी। ठीक सुना आपने, समकालीन कवि श्री गणेश गनी जी वास्तव में कवि के रूप में विख्यात होने से पहले आप अपनी किस्सा गोई के कारण चर्चा में आए थे और आपका किस्सों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है और आज का ये किस्सा मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ उसी में से लिया गया है। तो पढ़ती हूँ। गांव में खूबसूरत चीज़ यह भी होती है कि घर की दहलीज से ही खेत आरंभ हो जाते हैं। ढलानों पर बने सीढ़ीदार खेतों के बीच बीच में बचे हुए हिस्से घास के लिए होते हैं और इन्हीं बीड़ों में अखरोट, सेब, नाशपाती तथा कुछ जंगली फलों के पेड़ बसे रहते हैं। बसंत के मौसम में इन्हीं स्थानों पर आकाश वर्णी तथा पीले फूल खिलते हैं तो रंग बिरंगी तितलियां और भंवरे फूल दर फूल सैर करते हैं। क्या मजाल कि कोई पंखुड़ी भी टूट जाए। चिड़ियों की एक अलग दुनिया होती है। झिंगुर भरी दोपहर तान छेड़े रहते हैं। गांव के सामने वाले पहाड़ पर एक बड़ा सा जलप्रपात बहुत ही सुंदर नज़ारा बनाए रखता और इसका सफ़ेद पानी नीचे उतरकर चनाब में जा मिलता तो लगता कि इस झरने की यात्रा पूरी हो गई। अब बताओ कोई लिखे तो क्या लिखे इन सब के लिए। बचपन में ही चनाब छूटी तो रावी के करीब रहने के दिन आए। इधर रावी के आर पार लोक गीतों में भरी प्रेम कथाएं लुभाती रहीं। बाद में पता चला कि रावी का पानी चनाब के पानी से भी तेज गति से बह गया। अचानक वह समय आया जब रावी के पुल को अंतिम बार पार किया। साथ एक डायरी रही जिसके पन्नों पर जो कुछ लिखा था वह था ही नहीं और जो था वह कभी लिखा ही नहीं गया। इस यात्रा में आगे बढ़ा तो एक और नदी रास्ते में आई। ब्यास की अपनी रवानगी है। एक दिन चलते चलते उसका हाथ एक दोस्त ने धीमे से मगर एक मजबूत पकड़ और अद्भुत गर्माहट के साथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। उसने महसूस किया कि यह साथ कभी न छूटने वाला है। आंखों में तैरते सपने एक जैसे ही थे। अचानक आसपास तितलियों का उड़ना और फूलों का खिलना इस बात की पुष्टि कर रहा था कि कठिन समय आसान होने जा रहा है। उसने रात में कविता लिखी, सुबह संगीत सुना, दिन में सूरज की रोशनी में छिपे 7 रंग देखे। बसंत की एक दोपहर वह टहलते हुए फूलों की घाटी पहुंचा। यहाँ कई कई रंगों के फूल खिले हैं। कुछ फूलों की नाजुक पंखुड़ियों में कई रंग हैं। एक ही पंखुड़ी में एक से अधिक रंग देखकर वह कुदरत पर हैरान हुआ। वह यह देखकर और भी अचंभित हुआ कि फूलों का एक समूह झूमते हुए चल रहा है। कभी कभी जो दूर से देखने पर चिड़िया लगती हैं वे फूल होते हैं और कई बार जिन्हें हम फूल समझकर चल देते हैं दरअसल वे चिड़िया होती हैं। धन्यवाद।